नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए शेखावाटी के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे खेतड़ी के इतिहास के 17वें किस्से की। जी हां दोस्तों, संवत 1949 में राजा अजीत सिंह को पूर्वजों और प्रजा के पुण्य प्रताप से उनके एक कुंवर जय सिंह का जन्म हुआ। इससे पहले दो राजकुमारियों का जन्म हो चुका था। पुत्र जन्म राजा अजीत सिंह के लिए बड़ा ही सुख कारक था। स्वामी जी ने भी जब खेतड़ी में थे तो राजा जी के लिए यही मंगल कामना की थी। आखिर खेतड़ी जैसे राजघराने को एक कुंवर तो चाहिए ही था। राजा जी ने इस अवसर पर उत्सव मनाने का प्रबंध किया और इस अवसर पर वे अपने परम मित्र स्वामी विवेकानंद को कैसे भूल सकते थे। उन्होंने पता लगाना शुरू किया कि स्वामी जी इस वक्त कहाँ पे है, तो उनके गुप्तचरों ने बताया कि इस वक्त वो मद्रास में है और विदेश जाने की चिंता में है। उनके अनुरक्त भक्त यात्रा के लिए धन संग्रह में लगे हुए हैं। यह पता जैसे ही राजा अजीत सिंह को लगा तो उन्होंने अपने मुंशी जगमोहन लाल को मद्रास भेजा। मद्रास दोस्तों चेन्नई का ही नाम है। मुंशी जी शीघ्रता से पहुँचे और बड़े प्रयत्न से बाबू मनमंथ नाथ बंगाली का घर ढूंढा जहाँ पे स्वामी जी ठहरे हुए थे। मुंशी जी ने नौकर से पूछा, स्वामी जी कहाँ पर है? उसने उत्तर दिया कि समुद्र के किनारे टहलने गए हैं। पर मुंशी जी समझे कि कहीं स्वामी जी जहाज पर जाने के लिए तो नहीं चले गए। मुंशी जी घबरा उठे और उन्होंने देखा कि स्वामी जी के वस्त्र एक खूंटी पर टंगे पड़े हैं। जब ये देखा तो मुंशी जी को थोड़ा सा चैन मिला। वस्त्रों को देखकर मुंशी जी को संतोष हो गया था कि नहीं, अभी तो स्वामी जी यहीं है। तभी एक गाड़ी आकर वहाँ रुकी और उसमें से स्वामी जी को उतरते हुए देखा। मुंशी जी ने आगे बढ़कर स्वामी जी का अभिवादन किया और स्वामी जी ने भी उनकी कुशल पूछी। स्वामी जी के प्रश्न का उत्तर देकर मुंशी जी ने अपने आने का अभिप्राय बताया। पूरी बात ध्यान में सुनकर स्वामी विवेकानंद बोले, 31 मई को अमेरिका जाने का निश्चय कर चुका हूँ और उसी के प्रबंध में लगा हुआ हूँ, और ऐसी दशा में मैं खेतड़ी कैसे जा सकता हूँ? अब मेरे पास समय नहीं बचा। मुंशी जी बोले, अधिक नहीं सही, एक दिन के लिए ही चलिए, आपका चलना बड़ा आवश्यक है। इस पर स्वामी जी बोले, मैं चल तो लूँ लेकिन मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, मैं उसी धन को संग्रह करने के लिए लगा हुआ हूँ। राजा जी ने बड़े आग्रह पूर्वक आपको बुलाया है। बोले, मुंशी जी आपके जाने से राजा जी के मन को बड़ा कष्ट होगा, इसलिए आप चलिए मेरे साथ, मना मत कीजिए। आपके विदेश जाने का प्रबंध जो कर रहे हैं उसकी चिंता राजा जी कर देंगे, राजा जी सब प्रबंध कर देंगे। आप एक बार खेतड़ी के राज दरबार में पधारे तो सही। जब यह आग्रह मुंशी जी ने किया, स्वामी जी इस आग्रह को टाल नहीं सके और मुंशी जी के साथ वो खेतड़ी के लिए प्रस्थान कर गए। खेतड़ी में उत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही थी। राजा जी ने स्वामी जी को आदर के साथ बिठाया और कुछ दिन ठहरने के पश्चात स्वामी जी ने वापस बम्बई जाने की इच्छा प्रकट की और कहा कि अमेरिका जाने के लिए प्रबंध करना आवश्यक है पैसे का। अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन होने वाला था। 1893 की बात है। उसी में भारतवर्ष की तरफ से सम्मिलित होने के लिए स्वामी विवेकानंद जा रहे थे। जयपुर तक खुद राजा अजीत सिंह स्वामी जी को जयपुर तक छोड़ने के लिए आए और वहाँ से अपने मुंशी जगमोहन को उनके लिए आवश्यक धन का प्रबंध भी राजा अजीत सिंह जी ने करवाया। स्वामी जी राजा जी की उदारता से अपनी यात्रा के व्यय की चिंता से मुक्त हो गए और मुक्त होकर वो बम्बई पहुँचे। बम्बई पहुँचने के बाद मुंशी जी ने राजा जी की आज्ञा से आवश्यक सामग्री, कपड़े, जहाज का टिकट जो कि प्रथम श्रेणी का उस समय मुंशी जी ने बनवाया था, और ये आदेश था, बाकायदा आदेश था खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह बहादुर का, और उनको प्रथम श्रेणी टिकट से स्वामी जी को यात्रा करवाई गई और वो टिकट मुंशी जी ने उनको दे करके वहाँ से विदा ली। 1893 के मई के महीने की 31 तारीख को स्वामी जी ने बम्बई बंदरगाह से शिकागो के लिए यात्रा प्रारंभ की, और ये यात्रा शायद ही उनकी हो पाती या नहीं हो पाती, इस विषय में अपन कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसी दोस्ती के अनूठे उदाहरण इतिहास में शायद ही कभी मिलते हैं और बिरले ही कहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, मुझे इनकी दोस्ती पर कतई ये नहीं है, और ख़तरनाक दोस्ती दोनों की थी ये। जी हाँ दोस्तों, खेतड़ी में स्वामी जी का नामकरण हुआ। उन्होंने राजा जी के रखा हुआ नाम रख लिया। राजा जी के जब लड़का हुआ स्वामी जी पधारे। स्वामी जी की टिकट शिकागो जाने के लिए राजा जी ने बनाई। और तो और इसके साथ एक और इत्तेफाक जुड़ा हुआ है। दोनों ही दोस्त कम ही उम्र के अंदर स्वर्ग सिधार गए। दोनों की उम्र में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। दोनों के विचार मिलते थे, दोनों की आयु मिलती थी, सब चीज़ें दोनों की एक जैसी थी। अगर ऐसे किस्से इतिहास के आपको पसंद आते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल किस्सों का कारवां को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और किस्से तो लगातार यूँ ही आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।